नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 9 से लेके 15 अक्टूबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से देख लेते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स स्ट्रेंथ, ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है कुछ ना कुछ दिमाग में सोच रहा है और खुद को अपने आप को हिम्मतवान बना रहे हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहा है। अब जिस बात से उनको डर लगता था उस बात से ये खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। देख लेते हैं स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करके। स्ट्रेंथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई करके देखेंगे वर्गो। ऐसा लगता है कि ये इंसान खुद के साथ जस्टिस की उम्मीद कर रहा है, साथ ही साथ ये अपनी मर्जी का मालिक तो है ही है। हाई प्रेस्टिस, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये अपनी इनर स्ट्रेंथ को इसलिए इनहेंस कर रहा है या कर रही है, उनको ये लग रहा है कि इनको रिश्ते को बैलेंस करना चाहिए। अपनी माइंड को भी ये कंट्रोल कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये अपने पास्ट की चीज़ों को एनालिसिस कर रहा है और अपने माइंड को कंट्रोल करते हुए बहुत ज़्यादा इंट्यूशन की बेस पर ये इंसान जो है रिश्ते को देखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। और खास करके ये इंसान रिश्ते में जो कुछ भी करेगा अपनी मर्जी से और अपने फायदे के हिसाब से करने के बारे में सोच रहा है। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई लिब्रा हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं वर्गो आपके खुद के करंट एनर्जी क्या है। टू ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो और ये इंसान फिलहाल जो है अपने लिए जस्टिस की उम्मीद तो कर ही रहे हैं, डिमांड भी कर रहा है जस्टिस का। अब इनको डर नहीं लगता है पास्ट की तरह हर बात में डरना, सिमट जाना, ये ऐसा नहीं करेंगे। अब ये जो करेंगे ये बहुत सोच समझ के आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ ये अपनी माइंड को कंट्रोल भी करना सीख गए हैं। रिश्ते की हर स्थिति को ये परख रहे हैं और अपने हिसाब से निर्णय लेने के बारे में भी सोच रहा है। देखेंगे टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करके। टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ सोर्स। डेफिनेटली ये इंसान आपका विश फुलफिलमेंट है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूजन में इसलिए हो कि ये बात बात पर आपको ह्यूमिलिएट करता है या फिर उनकी कही हुई बातों से आप परेशान हो। आप इन चीज़ों से खुद को अलग करने के बारे में सोच रहे हो और आप ये भी चाहते हो कि कुछ भी करके इस परेशानी से आप बाहर आओ। हालाँकि आप इनके साथ रिश्ते में जुड़े हुए हो, जुड़ना चाहते हो, ये आपका विश फुलफिलमेंट है, लेकिन कभी-कभी आपके मन में ये बात भी आता है कि क्या कोई नया रिश्ता भी हम सोच सकते हैं? और कभी आपको ये लगता है नहीं, ये रिश्ता ही सही है और इस रिश्ते में ही मेरा विश फुलफिलमेंट है।
क्योंकि उनकी ह्यूमिलियन से वो ह्यूमिलिएट जो करता है, ये आपको जो अपमानित करता है, परेशान करता है, उससे आप परेशान हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है वर्गो। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान एक ब्रांड न्यू स्टार्ट और स्टेबल स्टार्ट चाहते हैं, नए फैंटेसी के साथ, नए सोच के साथ। ये आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं। जैसा कि मैंने कहा ना, ये आपके जो पर्सन है ये अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहा है और ये साथ ही साथ खुद के लिए भी जस्टिस की उम्मीद कर रहा है, रिश्ते में बैलेंस की उम्मीद कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करो, आप उनके साथ दिल के रिश्ते जो है उसे महसूस करो, रिश्ते को आगे बढ़ाओ, दोस्ती से रिश्ते के आगे आगे बढ़ाओ और जो भी रिश्ते में कमियां हैं, जो भी इंस्टेबिलिटी है उसे स्टेबिलिटी में बदले, या फिर ये खुद ऐसा करने के बारे में सोच रहा है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी और रिश्ते में स्टेबिलिटी दोनों चीज एक साथ होके रिश्ता एक नया मुकाम पर चला जाए, ऐसा ये चाहते हैं। या तो ये खुद ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, तो ये आपसे भी उम्मीद कर सकते हैं और ये खुद भी ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि इनको ये जो कनेक्शन है ये सोल कनेक्शन फील होता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपको उनके आने की, पैसे आने की, स्टेबिलिटी आने की चिंता है और ये भी स्टेबिलिटी का ही उम्मीद कर रहे हैं और आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके तरफ चले आए, साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी आए, पैसा भी आए। आप खुद का ख्याल रखना शुरू कर रहे हो, आप दूर से उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा ना कि आप नए रिश्ते एक बार अगर सोचते हो, दूसरे पल में आपको वही रिश्ता चाहिए क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए आपका विश फुलफिलमेंट है। तो आप उम्मीद कर रहे हो कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में ना सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आप उनको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, नॉस्टैल्जिक हो रहे हो और आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी तरफ आए। द प्रिंसेस फुल, द फूल, दीप एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आप उनके लिए बहुत ज्यादा प्यार महसूस कर रहे हो। इमोशनल बैगेज भी है आपके मन में, इमोशनली आप उनको मिस कर रहे हो, आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो, लेकिन आप ऐसा दिखा रहे हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप दूर से उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आप खुद का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे हो, खुद की ग्रूमिंग भी कर रहे हो और ऐसा दिखा रहे हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको पड़ रहा है। और आप ये भी चाहते हो कि आपकी तरफ आए, रिश्ते को फिर से जुड़े, जो भी परेशानी है उसे खत्म करे और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करे। जीरो से शुरू करना चाहते हो, एक नया लाइफ, नया एडवेंचर, नए स्टार्ट और किसी की बिना रोक टोक के। ऐसा नहीं कि कोई आके कुछ भी बोल दिया ये वो, बिना रोक टोक के नई शुरुआत आप चाहते हो। आप इंतजार भी कर रहे हो कि ये आ जाए। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। हैंग वुमन, हैंग वुमन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे वर्गो। ये आपका रीडिंग है और आप ही का कार्ड है। आप किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो, कोई लिब्रा, कोई लियो। 6 ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आया था बॉटम ऑफ द डेक में, अब डायरेक्टली आया है 6 ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लगता है हैंगमैन के कार्ड इसलिए आए हैं हैंग वुमन के
क्योंकि आप दोनों के दोनों ना एक दूसरे पर नजर गड़ के बैठे हुए हो, क्योंकि आप चाहते हो कि ये आ जाए और ये चाहते हैं कि आप आ जाओ। जो भी है, हैंगमैन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को मिस करोगे इस हफ्ते, लेकिन मिस करते ही रहोगे, क्योंकि जब तक आप लोग एक्शन नहीं लोगे, आप लोगों को एक्शन लेने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, दोनों को इस रिश्ते में मेहनत करने की जरूरत है, दोनों ही दोनों को याद करोगे, परेशान रहोगे, लेकिन एक्शन लेने के मूड में दोनों के दोनों ही नहीं रहोगे। इसकी वजह से रिश्ता जो है स्टकनेस में चला जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि अगर हम रिश्ते के बारे में, किसी के बारे में सोच रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ओनली फॉर सोच के तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है ना। अगर आप उसमें एक्शन नहीं लोगे तो चीजें जहां था वहां ही रहेगा, तो उस तरीके से रिश्ते स्टकनेस में चला जाएगा, और आप सोच भी नहीं रहे हो कि एक्शन लेना है, सिर्फ याद कर रहे हो। तो अगर आप एक्शन लेते हो, रिश्ते में काम करते हो, गिव अप नहीं करते हो, अपनी अपनी गलती को सुधारते हो, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। वरना इस हफ्ते एक दूसरे को याद करते ही आपको ये हफ्ता जो है ये गुजारना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को याद करोगे, लेकिन कोई एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे, ये दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। बहुत चीजें आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि आप लोग परेशानी में हो, दोनों के दोनों कोई एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो आपको थोड़ा सा यूनिवर्स से कनेक्ट करने की जरूरत है। मेडिटेशन कीजिए, चैंटिंग कीजिए, योगा कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है आपका वो यूनिवर्स को बताइए, हालांकि उनको सब कुछ पता है, और उससे ही आपको समाधान मिल सकता है। दूसरा आया है सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप दोनों मेहनत करते हो, गिव अप नहीं करते हो, और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के आप ये जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो ये जो सिचुएशन अब चल रहा है रिश्ते का, ये चेंज हो सकता है। देख लेते हैं आपके लिए और क्या कार्ड आ रहा है। वर्गो, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए और क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। बी असर्टिव। डेफिनेटली आपको अपने खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इंतजार करोगे कि सामने वाला आएगा, बात करेगा, ये कोशिश करेगा तो सही होगा, तो आप गलत हो। कभी कभी हमें भी अपने लिए खुद को सोचना चाहिए। हर वक्त दूसरों पर थोप देना, दूसरे पर जिम्मेदारी दे देना, और खुद को मतलब फ्री समझना कि भाई मैंने कुछ नहीं करना है, सामने वालों को करना है, तो ये गलत है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लिए लीजिए, और उसको खुद को खुश रखना आपके हाथों में ही है, कोई और आके आपको खुश नहीं कर सकता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।